मॉडल बेटी। माँ, मेरा रास्ता मत रोको। तुम खुद अपनी पहचान बना नहीं पाई। आज मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तुम मेरी उड़ान को पंख दो, उसे रोको नहीं। नहीं तो मैं भी आपकी तरह गुमनामी में रह जाऊंगी। बस उसकी बहू, उसकी पत्नी, उसकी माँ, यही मेरी पहचान रह जाएगी। पाखी अपनी माँ को समझाने का प्रयास कर रही थी। पर बेटा, पत्नी, माँ या बहू की पहचान की अच्छी नहीं होती। ये पहचान तो सदियों से चली आ रही। प्रमीला ने पाखी को कहा तो जरूर, पर बेटी की नजरों में अपनी अहमियत देख कहीं शुलभी चुप गया। पहचान, सच ही तो कह रही। बहू, पत्नी और माँ के किरदार से इत्र उसकी पहचान क्या है? कम उम्र में उसका ब्याह हो गया था, क्या कसूर? साल भर में पाखी आ गई, जो पढ़ने की थोड़ी बहुत अभिलाषी थी, वो भी दम तोड़ दी। कह दिया गया, अब तुम माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी अब बेटी है, पढ़ाई नहीं। प्रमीला मन महसूस कर रह गई। ये गृहस्थी के काम और पाखी। फिर 2 साल बाद उनकी बगिया में पखर का आगमन हो गया। प्रमीला के टूटे सपने अपने किरचों के साथ दिल के कोने में दफन हो गए। करती भी क्या, क्योंकि आसपास सब शादी के बाद यही कर रही थी। पाखी अपनी माँ और पिता का सम्मिलित रूप था। लंबा कद भी उसे विरासत में मिला। जब छोटी थी तब एक दिन प्रदीप के मित्र सपरिवार आए। पाखी को देख वह बोल पड़े, इसका रूप, रंग और कद मॉडल बनने लायक है। तब से उसे सनक चढ़ गई, वो मॉडल बनेगी। पाखी पढ़ने में भी होशियार थी, अतः प्रमीला या प्रदीप को उसको पढ़ाई के लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके मॉडल बनने की इच्छा को प्रमीला और प्रदीप बचपना समझते, सोचते बड़ी होगी तो अपने आप समझ जाएगी। कल पाखी का 12वीं का रिजल्ट आया। अपने स्कूल में पाखी दूसरे स्थान पर थी। अखबार वाले आज सुबह आए। उनके इंटरव्यू में पाखी ने मॉडल बनने की बात कही, जिसको सुनकर प्रमीला मीडिया वालों के सामने तो नहीं बोली, पर उनके जाने के बाद माँ बेटी में वाक्य युद्ध चालू था। भले घर की लड़कियां कहीं मॉडल बनती हैं, कितने छोटे कपड़े पहनती हैं, लोग चरित्र पर उंगली उठाते हैं। प्रमीला ने पाखी को समझाना चाहा। माँ, आपको अपनी परवरिश पर भरोसा होना चाहिए, और छोटे कपड़े पहनने से कोई चरित्रहीन नहीं होता, बल्कि देखने वाले की दृष्टि में ऐब होता है। पाखी अपने तर्क से प्रमीला को समझाना चाह रही थी। पाखी ने अपनी बातों से प्रमीला के व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जो प्रमीला को अंदर तक भेद गया। प्रमीला को याद आया उसे डांस का कितना शौक था, पर उसके डांस को बंद करा दिया गया। कहीं भले घर की लड़कियां डांस करती हैं। तब प्रमीला भी आक्रोश से भर उठी थी। पलटकर माँ को बोल भी दिया था, ये भले और बुरे की परिभाषा क्या है? आपको अपनी बेटी पे भरोसा होना चाहिए, ना कि आलोचना करने वाले लोगों का साथ देना चाहिए। तब माँ ने एक थप्पड़ लगाया, उसकी जुबान बंद कर दी थी। ओह, पर आज खानदान की दुहाई दी उसने भी तो पाखी के सपनों के पंख उतरना चाहा था। 2 पीढ़ी में अंतर कहाँ, वो भी तो वही कर रही जो आज से कई साल पहले उसकी माँ ने किया। फिर फर्क ही क्या है, वो आधुनिक होते हुए भी पिछड़ी सोच को अंजाम दे रही, जबकि उसने उस समय सोचा था वो अपनी बेटी के लिए हर रास्ता खोलेगी। आज अपनी बेटी का साथ ना देकर उसका भरोसा तोड़ रही है। अगली सुबह पाखी की नींद खुली तो प्रमीला चाय लेकर बैठी थी। पाखी ने गुस्से में दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। पाखी, तुम्हारी चाय के साथ तुम्हारे सपनों का आगाज भी है। भर दो और उड़ान भरो। मैं तुम्हारी पहचान बनने के लिए हमेशा साथ दूंगी, और तुम पर मुझे पूरा भरोसा भी है। तुम ये मुकाम जरूर पालोगी। शाम को पाखी घर आई तो प्रमीला को एक उपहार पकड़ा। माँ, आप मेरे सपनों को उड़ान दे रही। मैं और प्रखर अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं। रुकना नहीं माँ, अब। पर बेटा, इस उम्र में सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती माँ। जब शुरू करो तभी सवेरा। कदम तो बढ़ाओ। और प्रमीला फिर रुकी नहीं। हौसले ने उसकी ताकत को बढ़ा दिया। बच्चों के भरोसे ने उसे सशक्त कर दिया। माँ बेटी, घर परिवार, समाज के बहुत विरोधों के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज प्रमीला की नृत्य कला का उद्घाटन था, जो 2 बरस के बाद अपना मुकाम पाए, और शाम को घर के लोगों को वो फेमिना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विनर रही मिस फेमिना पाखी के सेलिब्रेशन में जाता है। आखिर एक भरोसे ने सबका जीवन बदल दिया। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।